देखिए आप यदि इसे ध्यान से समझेंगे बहुत आसान है। इसे हम 2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसे ध्यान से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना बहुत आसान होता है। पहले हम यदि सवाल को समझ लेते हैं, प्रश्न को समझ लेते हैं तो ये आसानी से हम कर पाएंगे, है ना। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये संकेत जो दे रखते हैं रुपए में, ये हमारा मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। और ये जो आप बोल रहे हैं कि सर समय कहाँ है, तो ये जो वर्ष जो रहता है ना, इसे ही हम समय बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? समय। ठीक है। और दर जो है जिसे हम इंग्लिश में रेट बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ये किस रेट का है, तो ये 5% वार्षिक दर से, ठीक है। अब देखो मूलधन जो है ये 10,000 हमने लिख दिया, 10,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब ये दर दे रखी उन्होंने 5% दर दे रखी, तो वो लिखे कैसे कैसे जमा दे। और समय एम है, ये 2 वर्ष है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वर्ष, ठीक है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हम बोलते हैं इंग्लिश में सीआर, और सीआर का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें याद करना है। अब एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला को हम लिखेंगे, तो जो वैल्यू करेंगे उसे हम पुट करेंगे, पुट करने का मतलब होता है उसे हम लिखेंगे जो वैल्यू करेंगे उसको। तो देखिए ए बराबर टी 1 प्लस आर बटे 100 की घात n, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ मान रखना है, तो हम आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये ऐसा का ऐसे, पी कितना है हमारा 10,000 लिख लिया क्या, ये देखो 10,000 लिख लिया हम। फिर एक ऐसा का ये प्लस आर कितना है, आर हमारा है 5% कितना है 5%, और 100 ऐसा का ऐसे ही है की घात n मतलब समय कितना वर्ष है 2 वर्ष है। 2 इतना आप लोगों को समझ में आया? यस या नो? यस। वेरी गुड। देखिए अब आगे देखते हैं अपन। a बराबर 10,000 गुणा, अब देखो इस 5 से 100 काट देंगे, 20 से बचे 100, 5 से कम 5, एक बार ये काटना याद हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक बटन कुछ नहीं तो एक लिख दें प्लस ऐसा का ऐसे। अब यहाँ पे एक बचा है तो ये 20, ठीक है। अब तक वो एलसीएम मेथड नहीं है, हम वो अपन बोलते हैं ना इसका एलसीएम लिए इस तरह। अब देखो 1 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। देखिए पहले तो a बराबर 10,000 बचा है ना, ये 10,000 लिख लिए। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा, 20। बोलो 20 आएगा, 20 है ना। अब इस 20 का भाग इस 1 का भाग हम 20 में देंगे तो 20 बार आएगा, कितनी बार 20 बार। अब 20 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 20 से कम 20 है ना, प्लस आएगा ऐसा। अब 20 का भाग हम 20 में देंगे, 20 से कम 20 एक बार, फिर 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 1 है, ये घात तो थी हमारी, तो घात ऐसा की ऐसे लिखेंगे, इसे हम घात भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, है ना। अब देखो a बराबर 10,000, अब देखो 20 और 1 21 बटे 20 ऐसा का की घात 2, कितना आपको समझ में आया? हां सर। अब आगे सोचो, a बराबर 10,000 ऐसा का ऐसे ही। अब गुणा का चिन्ह यहाँ कुछ नहीं होता, गुणा का चिन्ह है। अब देखो 21 बटे 20 की पावर 2 मतलब कि ये 2 लिखना है, इसे हमें 2 बार लिखना है। यदि घात 3 होगी तो 3 बार लिखेंगे, यदि 4 होगी तो 4 बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार है। 21 बटे 20 को 21 बटे 20 2 बार लिख लो, ठीक है। अब देखो कितनी आसानी से हम सवाल करेंगे। देखो इस 1 0 से इस 1 0 को काट दो, फिर इस 1 0 से इस 1 0 को ट्रांसफर करो। अब इस 2 से इस 100 को 50 बार काट सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। और फिर इस 2 को इस 50 से कितनी बार 25 बार काट सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऊपर के क्या बचा है, तो बस अपन आपस में पूरा कर देंगे। अब जैसे यहाँ से 25 बचा है, यहाँ से 21 बचा है, यहाँ से 21 बचा है। अब
आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11,025 कितना जाएगा? कितना जाएगा? 11,025। चलिए 11,025 लिखेंगे। ये हमारा क्या है बताओ मुझे? ये हमारा मिश्रित धन आ गया। क्या गया? ए मतलब मिश्रित धन आ गया। अब हमें कंपाउंड नंबर CI निकालना है। मुझे CI निकालना है। CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो उसका सूत्र क्या होता है? A माइनस P होता है। क्या होता है? हाँ, अब हम A के निकाला था, J निकाला था 11,025 निकाला था। हम यहाँ से लिखेंगे 11,025। अब माइनस P क्या है तुम्हारा? ये मूलधन 10,000 है ना? तो यहाँ कितना लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। अब बताओ मुझे ये CI बराबर ही पर ये 11,025 से 10,000 आएगा तो कितना देगा? 1,000 मिलेगा।